एक रात एक रिक्शा वाला अपना काम खत्म करके खुशी खुशी घर की ओर लौट रहा था। रास्ते में अचानक उसकी नजर एक सूखे पेड़ पर पड़ी। वह पेड़ बिल्कुल बेजान सा खड़ा था और उसी पेड़ पर एक आदमी की लाश लटकी हुई थी। यह दृश्य देखकर वह बुरी तरह घबरा गया। उसने तुरंत अपना रिक्शा स्टार्ट किया और तेज रफ्तार से घर की ओर भागा। किसी तरह वह घर पहुंचा और बिस्तर पर लेट गया, लेकिन पूरी रात उसे नींद नहीं आई। जैसे ही वह सोने की कोशिश करता, उसके सामने वही पेड़ और उस पर लटकी लाश दिखाई देने लगती। उसे ऐसा महसूस होता जैसे उसके आसपास कोई साया भटक रहा हो। डर के साये में उसने पूरी रात काटी। सुबह होते ही वह रिक्शा वाला अपने घर से गायब था। उसी पेड़ के पास हजारों लोगों की भीड़ जमा थी, जहां पिछली रात केवल एक लाश थी। अब उसी पेड़ पर उस आदमी के साथ साथ रिक्शा वाले की भी लाश लटकी हुई थी। यह देख गांव वाले सन्न रह गए। कुछ लोगों ने सोचा कि शायद किसी मजबूरी की वजह से दोनों ने आत्महत्या कर ली होगी, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। भीड़ में गाँव का सरपंच भी खड़ा था। जहाँ बाकी लोग बातें कर रहे थे, वहीं सरपंच के चेहरे पर गहरी खामोशी थी, क्योंकि इस सब के पीछे उसी का हाथ था और अब वह जान चुका था कि अगला नंबर उसका ही है। उसी भीड़ में एक लड़का भी खड़ा था जिसका नाम राइस्टार था। वह इन मौतों को देखकर समझ गया था कि यह कोई आम घटनाएं नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई रहस्य छिपा है। उसी पल राइस्टार भागता हुआ एक पुजारी के पास पहुंचा और बोला, बाबा मैं जानता हूँ यह पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ा राज्य है। पुजारी कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, कुछ साल पहले इसी पेड़ के पास गाँव का एक आदमी अपनी छोटी सी दुकान लगाता था, जिससे उसका घर चलता था। एक शाम सरपंच और उस दुकानदार के बीच झगड़ा हो गया। गुस्से में आकर सरपंच ने उसे मार डाला और सच्चाई छिपाने के लिए उसकी लाश को इसी पेड़ पर लटका दिया। फिर एक तांत्रिक की मदद से उसकी आत्मा को इसी पेड़ में कैद कर दिया, लेकिन पूर्णिमा की रात उसे मुक्ति मिलती है और तभी वह बदला लेने के लिए लौटती है। यह सुनते ही राइस्टार और पुजारी सच्चाई जानने के लिए सरपंच के घर की ओर चल पड़े। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि सरपंच अपने घर के बाहर खड़ा था। अचानक एक पल में उसी आदमी की आत्मा वहां प्रकट हुई। उसके हाथ में तलवार थी। देखते ही देखते उसने सरपंच का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसी पल गायब हो गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तब पुजारी ने राइस्टार की ओर देखते हुए कहा, अब उस आत्मा को शांति मिल चुकी है, वह अपना बदला ले चुकी है। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई।